क्विक सिंगल। गुड मॉर्निंग। क्विक सिंगल रहेगा आईटी क्षेत्र से विप्रो 268 के आसपास ट्रेड कर रहा है विप्रो। मेरे ख्याल से स्टॉप लगाना चाहिए 265, ₹3 का। नियर टर्म टारगेट 272 to 275 जोन्स विप्रो। ओके, ये हो गई गावस्कर के पिक। सचिन, आपने क्या पिक किया? अनुज जी, मैंने चूज किया है जाइडस लाइफ को। मुझे लग रहा है जिस तरीके से इसमें एक ब्रेकआउट हुआ था कल के सत्र में, एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन है जिसके प्रोबेबल टारगेट्स लगभग अराउंड 1040 के आसपास प्लेस्ड है। डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन दी है। तो यहाँ पर जाइडस लाइफ के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 985 पे लगाना है। एंड ऑन द हायर साइड इंट्राडे का पहला टारगेट होगा अराउंड 1016 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 1042 का। ओके, जायरस लाइफ 1002 पे आपकी कॉल स्क्रीन पे गई। मानस, आपका ट्रेड? देखिए, इन्फी पे खरीदारी करने की राय रहेगी। इन्फी ने फाइनली अपने 100 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है। जो रीसेंट हाई बना था उसको ब्रेक किया है। तो इन्फी में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 1614 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की राय रहेगी। और ऊपर की तरफ 1685 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। 1685 ये कैश टेबल्स हैं। यहाँ पर आप ऑप्शन ट्रेड भी ले सकते हैं। इन्फी का जो 1640 का कॉल ऑप्शन 49 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है, उसमें आपको 39 रुपीज के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है। और इस ऑप्शन में आपको 75 रुपीज के टारगेट सेट करने हैं। ओके, इन्फोसिस। सोनी जी, आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी, यहाँ पे रहेगा बायोकॉन पे बाय करने की सलाह। कल 7% का एक लॉन्ग बिल्ट पोजीशंस नोटिस हुआ था। आज भी अच्छे पोजीशन में यहाँ पे ओपन हुआ है। फ्यूचर्स पे बाय कर सकते हैं 362 के यहाँ स्टॉप लॉस के साथ, और टारगेट है 375 377। ओके, ये समय बाय की ट्रेड। रचना जी, आपने क्या पिक किया? जी, मेरी तरफ से केपीआईटी टेक रहेगा। केपीआईटी टेक में हम ऐसा लगाएंगे 1245 पे फ्यूचर्स को लॉन्ग करेंगे एंड टारगेट रहेगा 1260 एंड 70। ओके, केपीआईटी टेक। आशीष चतुर्वेदी, गुड मॉर्निंग। आशीष, आपके रेडार पर कोई स्टॉक आया मार्केट ओपनिंग के बाद? गुड मॉर्निंग अनुज। तो देखिए, हमें जो पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स स्पेस है इसमें एम्बर इंटरप्राइजेस काफ़ी पसंद आता है, क्योंकि आरएसी के अंदर में इस कंपनी का ऑलमोस्ट 24% मार्केट शेयर है। और अगर से आप देखेंगे कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के पूरे इकोसिस्टम में एम्बर काफ़ी अग्रसर हो चुका है। पीसीबी के अंदर में जो एंटी डंपिंग ड्यूटी गवर्नमेंट ने लगाई, इसका बेनिफिट भी कहीं ना कहीं एम्बर इंटरप्राइजेस जैसी कंपनी को काफ़ी बड़ा देखने को नजर आएगा। टेक्निकली आप देखेंगे एक बहुत बढ़िया राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन स्टॉक बना रहा है, और मेरे हिसाब से बेस कहीं ना कहीं 6850 पे बना है। ये बेस अगर से स्टॉक होल्ड करता है तो 8000 रुपए तक की अपसाइड मैं समझता हूँ एम्बर इंटरप्राइजेस के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। ओके, एक बार इंडसइंड बैंक वापस लेकर आइए। सिद्धार्थ खेमका से सवाल पूछना चाहूँगा। सिद्धार्थ, गुड मॉर्निंग। सिद्धार्थ, इंडसइंड बैंक पर क्या व्यू होगा अब आपका? एक रिसेंट लो से अच्छी रैली हुई, आज एक बड़ा डाउनग्रेड आया गोल्डमैन सैक्स का, यहाँ पर क्या व्यू होगा आपका? गुड मॉर्निंग अनुज। देखिए, ओवरऑल व्यू हमारा न्यूट्रल का है। आपने देखा Q4 काफी वीक नंबर्स थे। अभी मैनेजमेंट एक मतलब जो प्रमोटर्स है एक नए मैनेजमेंट को लाने की तैयारी है। तो मुझे लगता है कि ये जो भी नया सीईओ आएगा उसे एक क्लीन अप एक्टिविटी करनी पड़ेगी। जो पिछले जो भी इश्यूज हैं, तो जो नियर टर्म तो शायद एक बार सेंटिमेंटल बूस्ट मिले जब नया सीईओ अनाउंस हो, बट उसके बाद जो नंबर्स है वो मुझे लगता है कि क्लीन अप के चक्कर में थोड़े बहुत नंबर्स वीक आएंगे। तो क्लियरली एक वेट एंड वॉच है। थिंग्स शुड इम्प्रूव, बट अभी हमें लगता है कि यहाँ पर इससे बेटर बैंक्स और बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। तो क्लियरली इंडसइंड पे एक अवॉइड का व्यू रहेगा। इंडसइंड पे अवॉइड का ही व्यू रहेगा। ये समय एक अपडेट। एक बार टाटा कम्युनिकेशंस लेकर आइए। थोड़ा सा मुझे मामला खला, क्योंकि कल एकदम से बड़ा मूव आया था इसमें, और आज भी बड़े गैप अप के बाद थोड़ा सा ओपन हाई बनाया इसने 1794, वहाँ से थोड़ा सा नीचे आता हुआ स्टॉक। उसके अलावा क्या इंटरेस्टिंग है इस समय? आईसीआईसीआई बैंक क्लियरली अब ये थोड़ा सा लीडरशिप लेने की कोशिश करता हुआ। आईसीआईसीआई बैंक थोड़ा सा आज मुझे लग रहा है मेरे रेट्स अपडेट नहीं हो रहे हैं, थोड़ा सा लेट आ रहे हैं, तो इस वजह से बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर अच्छा मूव आ रहा है। एक बार बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ देखते हैं, ये अच्छा मूव दिखाता हुआ। और उसके अलावा बिरला सॉफ्ट, यहाँ पर अच्छा मूव। गावा सर, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ BKT इसका सिंबल है। कोई व्यू स्टॉक पर? इनफैक्ट ये मेरे रडार पे आया था, क्योंकि मैंने इन्फो आईटी अच्छा लगा था, इसलिए मैंने आईटी लिया। देखिए, अच्छा लगता है स्टॉक।
ट्रेड कर रहा है 2535 पर, स्टॉप लगाना चाहिए करीब 2520, 15 रुपए का। नियर टर्म टारगेट 2600 के, उसमें थोड़ा वक्त लग सकता है लेकिन जा रहा है। जो सेटअप है उस हिसाब से लगता है इसमें एनर्जी है और शायद जा रहा है 2600 के आसपास बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। चलिए, अभी आप अगर इंडेक्स को छोड़ दें तो सिर्फ आईटी जो है वो डोमिनेट कर रहा है। जब मैं शुरू में बात कर रहा था उस वक्त निफ्टी आईटी 0.9% ऊपर था, नाउ इट्स 1.36% ऊपर। तो आईटी बाजार के जो भी समीकरण है उससे बिल्कुल अलग खड़ा हुआ है। आईटी 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 सिर्फ और आईटी में क्या क्या चीज़ें हैं जो इस वक्त अच्छा कर रही हैं, मतलब मिड कैप में बहुत सारी स्क्रिप्ट्स आके जुड़ गई हैं। लेट्स ब्रिंग एम्फेसिस 2933 पे। मानस ये चार्ट हमने तब डिस्कस किया था जब इसमें 2710 2720 पे टारगेट ब्रेकआउट आया था। अब ये थोड़ा सा ट्रबल कर रहा है 3000 के कॉलाइटर्स को, जिनके पास वो जनवरी 2025 का वो क्रैक जोन का कन्विक्शन है, जहाँ से स्टॉक क्रैक हुआ था, जहाँ जब इसने सबसे पहले रिवर्सल दिया था, या फिर कहते हैं कि उससे पहले की ट्रेजेक्टरी को तोड़ा था। अभी आपको एम्फेसिस कैसा लग रहा है डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ? देखिए, व्यू तो अभी भी पॉजिटिव है। हालांकि 2-3 दिन पहले मैंने यहाँ रिकमेंडेशन दिया था, उसके टारगेट ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं। लेकिन जिस तरह की रैली पिछले 5 हफ्ते से देखने को मिली है, मेरे ख्याल से तो स्टॉक बिल्कुल तैयार है 3050 के लेवल्स को टेस्ट करने के लिए। खरीदना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि अब स्टॉप लॉस थोड़े से डीप रहेंगे। स्टॉप लॉस मेरे ख्याल से अब आपको 2840 के ही नीचे लगाना है। तो राय रहेगी कि अगर कोई डिप मिले तो 2840 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी करिए और फिर आप 3050 के टारगेट सेट करिए। ओके, एक बार फार्मा इंडेक्स देखते हैं ज़रा, क्योंकि एक आध स्टॉक्स चल रहे हैं। मैं सिर्फ देखना चाह रहा हूँ कि ये सेक्टोरल मूव है या सेक्टोरली ट्रांसफ़र हो रहा है ये मूव, क्योंकि मेरे स्क्रीन पर अब जो डे हाई के चार्ट हैं उनमें काफ़ी फार्मा नाम आ रहे हैं। ग्रैन्यूल्स, ग्लेनमार्क, मैनकाइंड और एक और आया था लॉरस लैब्स, ये नाम आए यहाँ पर। ग्लेनमार्क पर कोई व्यू है क्या यहाँ पर आपका? सचिन, एक बार ज़रा चार्ट देखिए ग्लेनमार्क का। अनुज जी, आई थिंक काफी स्टेडी रही है ट्रेंड। जो लाइफ हाई है इसका लगभग अराउंड 1837 के आसपास प्लेस्ड है। तो आई थिंक ये रैली शायद वहां तक एक्सटेंड होनी चाहिए, बिकॉज डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि 1350 से 1750 तक की जो रैली है उसमें आरएसआई ओवर्स बॉट जोन में था, बट वहां पर कहीं पर भी डाइवर्जेंस के सिग्नल्स अभी तक आए नहीं है। तो आई थिंक काफी हेल्दी ट्रेंड है एंड मुझे लग रहा है ये जो ग्रेजुअल अपमूव है वो कंटिन्यूड रहनी चाहिए। सो 1830 1850 के लक्ष्य के लिए अभी भी बने रहने की सलाह होगी। एक स्टॉप लॉस यहाँ पर ट्रेलिंग कंसिडर किया जा सकता है लगभग अराउंड 1740 के आसपास ऑन क्लोजिंग बेसिस। ओके, मीनवाइल निफ्टी का इंटरडे चार्ट लेकर आइए एक बार ज़रा। और देखिए, आज का हाई सुबह खुलते ही था 25,608 और वो सेल जोन था 25,600 650 का, और सेलिंग आई वहाँ पर। ये देखिए, मार्केट में थोड़े से इस समय फंसने के जोन है अगर आप चेज़ करेंगे तो। सिमिलरली अगर लोअर लेवल पर मार्केट नीचे आया तो 25,450 500 के करीब मुझे लग रहा है थोड़ा सा सपोर्ट आएगा, क्योंकि वहाँ पर शायद थोड़ा सा ओवरसोल्ड हो जाए मार्केट। लेकिन कुछ स्टॉक्स देखते हैं जो इस समय निफ्टी को चलने से रोक रहे हैं, इन अ सेंस थोड़ा सा प्रेशर डाल रहे हैं मार्केट के ऊपर। उनमें सबसे पहले आज है HDFC बैंक और दूसरा है रिलायंस। ये दो स्टॉक्स जो कल मजबूत थे, ये दोनों आज डे लो पर हैं, HDFC बैंक और रिलायंस। ये देखिए बिरू, आई थिंक ये थोड़ा सा मार्केट अभी 3-4 दिन आपको शायद ऐसे ही तंग करेगा। मतलब आईटी भी देखिए, आईटी में भी मुझे लग रहा है कि कल भी यही प्ले आउट हुआ था। पहले 1 घंटे में बाइंग वो पूरी की पूरी उड़ गई थी आईटी की। आज भी आईटी में अभी जो बाइंग है, एक बार आईटी का चार्ट रखिए इंट्राडे, वो देखते हैं अब ये सस्टेन करेगी या नहीं करेगी। कल यहाँ पर भी इंट्राडे में कोलैप्स आ गया था। आईटी ही बस अगर आप देखें, और कुछ फार्मा कैंडिडेट्स आके अच्छा करते हुए। और डॉक्टर साहब, वो जरा निफ्टी की 25,600 की कॉल लेके आइएगा। कल क्लोजिंग बेसिस पे कितना आउटस्टैंडिंग हुआ था, जरा उसको देखने की कोशिश करते हैं। कल क्लोजिंग बेसिस पे मेरे ख्याल से 1.46 CR का था। 25,600 ये है 3 जुलाई की, लगभग 1.78 हो गया। आई मीन ह्यूज, 2-2 करोड़ के आउटस्टैंडिंग वाई खड़े हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ जो स्कैन करके बैठा था, दैट्स अशोक लीलैंड। अशोक लीलैंड देखिए, प्राइस बिल्कुल फ्लैट है एज ऑफ नाउ, बट इंट्राडे से रिकवरी है। इट्स 251.80 एज ऑफ नाउ, बिल्कुल फ्लैट। अच्छा, सचिन जी के पास ट्रेड भी है। सचिन जी क्या पिक कर रहे हैं, पहले बताइए, फिर अशोक पे डिस्कशन करेंगे। वीरेंद्र जी,
जिक्र हो रहा है यहाँ पर फार्मा स्टॉक्स का, एंड मुझे लग रहा है यहाँ पर सिंजीन में पिछले 4 दिन का जिस तरीके से डेटा था, एक ग्रेजुअल डिक्लाइन यहाँ पर नजर आई थी। स्पेशली कल के सत्र में 640 का जो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट था वो डिफेंड हुआ था, एंड वहीं से रिकवरी हो रही है। तो मुझे लग रहा है एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट बन सकता है। ड्यूरिंग द डे इटसेल्फ मुझे लग रहा है 670 तक की एक रैली बन सकती है। तो यहाँ पर सिंजीन के फ्यूचर्स में लॉन्ग पोजीशंस बनाने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आप लगभग अराउंड 642 के आसपास की लगा सकते हैं। पहला टारगेट होगा अराउंड 655 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 670 का। ओके, चलिए कैश कॉल्स का